हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम खरगोन जिला डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने खंडवा जिला डिस्कस किए थे, उसे भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की सीरीज चल रही है। आज हम खरगोन जिले में पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। खरगोन डिस्ट्रिक्ट देखिए, खरगोन से पौराणिक अनूप महाजनपद का भाग था। तो पौराणिक अनूप महाजनपद, महाजनपद नहीं, जनपद, जो जनपद हुआ करते थे पहले, उनका भाग था। तो उनका भाग जैसे कि महेश्वर है, महेश्वर, माहिष्मती, तो ये सब इसी क्षेत्र में थे। इसलिए खरगोन जो है पौराणिक अनूप जनपद का भाग था। तो ये आपको याद रख लेना है, अनूप जनपद का भाग क्या था? खरगोन। अब चलते हैं फैक्ट की तरफ। खरगोन मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो आप देख लीजिए, मैप देख लेना आप, दक्षिण तरफ स्थित है, दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। ऐसा अगर मराएंगे आप तो यहां मिलेगा दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर मिलता है। इसका क्षेत्रफल 8000 है, 8000 के लगभग है, 8030 वर्ग किलोमीटर मिलता है। इस जिले के उत्तर में धार जिला है, मैप देख सकते हैं आप, उत्तर में धार जिला है और इंदौर जिला है और देवास जिला है। 3 जिले मिलते हैं इसके उत्तर में, धार जिला, इंदौर जिला व देवास जिला। तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है ये। पूर्व में खंडवा है, पूर्व में खंडवा है फ्रेंड्स। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। इसका मतलब खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहेंगे। तो क्या बोले, तो पूर्व में खंडवा है और पश्चिम में बुरहानपुर है। तो पश्चिम में बुरहानपुर है, ये याद रखना है आपको। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की स्थिति यहां लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय ही यह जिला पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आया। पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आया, पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आया। फिर खंडवा जिला बना था, खंडवा जिले से अलग करके खरगोन जिला बनाया गया है। तो अस्तित्व में आया। कालांतर में इसे निमार्य नाम से जाना जाता था। कपास व मूंगफली यहाँ की व्यावसायिक फसलें हैं। तो काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी, निमाड़ क्षेत्र में आता है ये भी। तो कपास और मूंगफली यहाँ की व्यावसायिक फसलें हैं। निमाड़ को कपास का कटोरा भी कहते हैं। सर्वाधिक खरगोन में होता है। खरगोन को कपास जिला, कपासी जिला भी कहते हैं और कपास का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक कपास यहीं पे होता है। तो इसे कपास का कटोरा भी कहते हैं। यह शहर कपास एवं जीनिंग कारखानों का प्रमुख केंद्र भी है। तो यह शहर जो है कपास के लिए और जीनिंग कारखानों के लिए यहाँ प्रमुख केंद्र भी है। जनसंख्या देखते हैं इस जिले की, 15 लाख से ऊपर है, यानी 18,72,413 18,72,413 यहाँ की जनसंख्या मिल जाती है, याद रखना है आपको। लिंग अनुपात इस जिले का देखा जाए तो 963 मिलता है। इस जिले का पर्सनल लिंग अनुपात 963 है। साक्षरता दर की बात करें तो 62.7% साक्षर जिला है ये, 62.7% साक्षर जिला है। तो आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस जिले की जनसंख्या घनत्व 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मात्र 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको डाटा भी याद रखना है, ऐसी चीजें याद नहीं रहती, याद रखना है। पूछी तो नहीं जाती लेकिन याद रखना है। इस जिले में वर्तमान में देखा जाए तो 10 तहसील है, 10 तहसील है। तहसील में विशेष फोकस करना है, तहसील के नाम याद रखना है। तहसील के नाम आपको याद रहेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो जैसे देखिए, खरगोन सबसे पहले एक तहसील है इस जिले में, खरगोन जिला है तो खरगोन तहसील। दूसरा है भगवानपुर, भगवानपुर नाम की तहसील मिल जाएगी आपको इस जिले में, भगवानपुर नाम की तहसील खरगोन में है। भगवानपुर के बाद है गोगांव नाम की तहसील इसी जिले में है, गोगांव। खरगोन, भगवानपुर, गोगांव के बाद है सेगांव, से सामने की मात्रा सेगांव, सेगांव नाम की तहसील भी आपको मिल जाएगी इस जिले में, सेगांव। उसके बाद है भीकन गांव इसी जिले में है, भीकन गांव जो है इसी जिले में है। और झिरनिया नाम की तहसील मिल जाएगी, झिरनिया,
नाम की तहसील। महेश्वर तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो महेश्वर नाम की तहसील इसी जिले में है। उसके बाद बड़वाहा, सॉरी बड़वाह 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 नाम की तहसील, बड़वाह नाम की तहसील इसी जिले में मिलेगी। और सनावद 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 नाम की तहसील इसी जिले में मिलेगी। तो ये बड़वाहा और सनावद को जुड़वा नगर कहते हैं फ्रेंड्स, जुड़वा नगर। उसके बाद और कसरवाद नाम की तहसील मिल जाएगी। तो देखा जाए तो वर्तमान में इस जिले में 10 तहसील है। 10 तहसीलों को फिर से देख लेते हैं। खरगोन हो गया, भगवानपुर, गोगांव, सेगांव, भीकनगांव के बाद है झिरनिया। उसके बाद महेश्वर इंपॉर्टेंट है, बड़वाह और सनावद और कसरवाद है, कसरवाद। तो ये इतनी तहसील, 10 तहसीलें, 10 की 10 देखना, याद रखना है कौन से जिले में क्या है। खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह मेला लगता है। एक मेला का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है नवग्रह मेला। तो नवग्रह मेला इसी जिले में लगता है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है। देखिए नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, रास्ते में कई सारे घाट मिलते हैं। जबलपुर में घाट है, होशंगाबाद में घाट है, महेश्वर में घाट है, लेकिन याद रखना है पूरी नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर घाट है। खरगोन में ही देश का पहला मोबाइल बैंक स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मोबाइल बैंक स्थित है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, वो मोबाइल बैंक का नाम भी तो होगा, नाम है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जिसे मोबाइल बैंक के रूप में जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाते रहता है। खरगोन में देश का पहला मोबाइल बैंक जिसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी बैंक स्थित है। खरगोन में सर्वाधिक हाइड्रल है फ्रेंड्स, हाइड्रल जल पंप होता है सिंचाई के लिए, देखे होंगे आपने, हाइड्रल जल पंप है, याद रखना है। महेश्वर की साड़ी इंपॉर्टेंट है, महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है। महेश्वर में साड़ी बनती है, साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है महेश्वर, याद रखना है आपको। महेश्वर साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन में रंगीन कपास का उत्पादन भी होता है। यहाँ कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और यहाँ रंगीन कपास भी होता है। कहाँ पे? खरगोन में रंगीन कपास भी होता है। नीलकंठेश्वर, बेलालेश्वर तथा चंदबारादेरा मंदिर ऊन में स्थित है। ऊन नाम की एक जगह है, यहाँ पे ऊन नाम का स्थान है, वहाँ पे कुछ मंदिर है, कुछ तीर्थ स्थान टाइप के हैं, वहाँ पे भगवान के मंदिर है। तो नीलकंठेश्वर मंदिर, बेलालेश्वर मंदिर, चंदबारादेरा मंदिर ऊन में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऊन में जैन एवं शिव मंदिर भी है, परमार कालीन है। तो ऊन में जैन और शिव मंदिर भी है, परमाल कालीन है। इस क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी मिलता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इस क्षेत्र में मिलता है, याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और उसके आगे देखिए क्या है। खरगोन में ही महेश्वर नामक तीर्थ है फ्रेंड्स। खरगोन में ही महेश्वर नामक तीर्थ है जो मंडलेश्वर भी खरगोन में आता है, याद रखना है आपको। महेश्वर से 8 किलोमीटर दूर है मंडलेश्वर खरगोन में। वह कासराबाद ऐतिहासिक स्थल है। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी रही है। तो अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी बनाया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है कि महेश्वर को राजधानी किसने बनाया था? तो अहिल्याबाई होलकर को बनाया था। तो इस फैक्ट से महेश्वर याद रखना है आपको। महेश्वर कहाँ पे है? खरगोन में। और मंडलेश्वर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मंडलेश्वर खरगोन में है, महेश्वर से 8 किलोमीटर दूर। आगे चलते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी है बड़वाहा में, बड़वाहा तहसील में यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी है CISF का। तो याद रखना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे। नर्मदा नदी के पत्थर से निर्मित शिवलिंग है जिसे बकवा कहा गया है, बकवा में स्थित है। तो बकवा में स्थित है, बकवा जगह का नाम, बकवा में एक शिवलिंग स्थित है। उसके बाद एक देजला देवड़ा बांध है, कुंदी नदी पर निर्मित मिट्टी का बांध है। कुंदी नदी पर निर्मित मिट्टी का बांध है जिसका नाम है देजला देवड़ा बांध, कुंदी नदी पर स्थित है। महेश्वर है वंश की राजधानी भी रहा है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है वंश की राजधानी महेश्वर था। महत्वपूर्ण है कि महेश्वर में आदि शंकराचार्य व पंडित मंडन मिश्र ने के बीच में एक धर्म समझौता हुआ था। तो ये याद रखना, ये
ये बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, आदि शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र। ये मंडन मिश्र वही थे जिन्होंने महेश्वर की स्थापना की थी फ्रेंड्स, महेश्वर नहीं मंडलेश्वर की स्थापना की थी जिन्होंने, तो याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, सिरबेल महादेव स्थान है एक, सिरबेल महादेव स्थान है जहां पर रावण ने अपने 10 सिरों वाला था रावण, तो रावण ने अपने 10 सिर अर्पण किए थे, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए बड़वाह नाम की तहसील अपन ने पढ़े अभी, उसके बाद सनावद नाम की तहसील पढ़े थे। तो ये दोनों तहसील जो है फ्रेंड्स, ये दोनों तहसील को जुड़वा नगर का भी कहा जाता है, तो जुड़वा नगर कहा जाता है बड़वाह और सनावद को, तो याद रखना है आपको। ये दोनों तहसील कहाँ पे, खरगोन जिले में है। खरगोन जिला मुख्यालय कुंदी नदी के तट पे बसा हुआ है, खरगोन का जो जिला मुख्यालय है वो कुंदी नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इस जिले की दर्शनीय स्थल की। इस जिले में जितने भी दर्शनीय स्थल है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले राज राजेश्वरी मंदिर, एक ही मंदिर मिल जाएगा आपको, राज राजेश्वरी मंदिर, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महेश्वर में स्थित है फ्रेंड्स, ये महेश्वर में। और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ये भी है एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, करहीमालन नदी पर। नवग्रह मंदिर इंपॉर्टेंट है, मंदिर पूछ लिए जाते हैं। विश्व प्राचीन शिव मंदिर भी है यहाँ पे, चोली मंडलेश्वर में है। और रावरखेड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, रावरखेड़ी, इसे रावरखेड़ी कहा गया। रावरखेड़ी में प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है। या आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो आखिरी में जो सीन दिखाया गया है, जो पेशवा बाजीराव का जो सीन है लास्ट का, पिक्चर के लास्ट का, तो आप देखेंगे वो रावरखेड़ी में ही रुकता है। तो रावरखेड़ी, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी में है, रावरखेड़ी खरगोन में आता है, तो याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, गांव का नाम आ सकता है, जगह का नाम रावरखेड़ी। नन्हेश्वर शिव मंदिर भी है एक, नन्हेश्वर शिव मंदिर, और बकावा में है ये। 52 गजा पहाड़ी यहाँ भी मिल जाती है, जबकि 52 गजा पहाड़ी बड़वानी में है ज़्यादातर, लेकिन इस जिले में भी थोड़ा बहुत उसका हिस्सा आता है। तो 52 गजा पहाड़ी के बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे अच्छे से जब बड़वानी जिला पढ़ेंगे। सिद्धवरकूट जैन तीर्थ, एक जैन तीर्थ भी है सिद्धवरकूट। और अहिल्याबाई की छतरी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अहिल्याबाई की छतरी, क्योंकि अहिल्याबाई ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। विश्व प्रसिद्ध लाल मिर्च की मंडी के लिए बेडिया सनावद प्रसिद्ध है। तो लाल मिर्च की मंडी है यहाँ पे, एक मंडी लगती है लाल मिर्च की, वो मंडी के लिए प्रसिद्ध है। क्या नाम है उसका, सनावद में है बेडिया। देजला देवड़ा बांध भी है, अभी बात किए थे। गड़ी गलतार भी मिल जाएगा, अंबक नाला और अपर वेदा इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना है। ये पूरी सिंचाई परियोजना जितनी अभी पढ़े अपन ने, देजला देवड़ा, गड़ी गलतार, अबक नाला, अपर वेदा, ये इस जिले की, खरगोन जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। आखिरी में देखते हैं एक सहस्त्रधारा जलप्रपात मिल जाएगा आपको नर्मदा नदी पर। और वो जो जलप्रपात है, जो वहाँ पे जो पानी है जलप्रपात है, वहाँ पे नाव भी चलाई जाती है और प्रतियोगिता भी की जाती है, नाव चला के प्रतियोगिता भी की जाती है। तो काइकिंग, ये काइकिंग शब्दावली है, नाव चलाने वाली एक प्रतियोगिता होती काइकिंग, तो याद रखना काइकिंग व केनोइंग खेलों का प्राकृतिक स्थल है। ये दोनों शब्दावली मिल जाएगी, काइकिंग और केनोइंग, ये नाव चला के जो प्रतियोगिता करते हैं, नाव चलाते हैं, पानी के पार जाने के लिए कश्ती का उपयोग करते हैं, नाव चलाते हैं, तो वो उसे काइनिंग कहा गया फ्रेंड्स। और वो जो बोट होती है उसे कोइनिंग कहा गया, जो बोट के द्वारा चलाते हैं उसे कोइनिंग कहा गया है। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। खरगोन लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, खरगोन जिला, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इसका प्राचीन जनपद अनूप का यहीं पे था, अनूप जो प्राचीन जनपद यहीं पे था। तो याद रखना है फ्रेंड्स, कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा। धन्यवाद।